स्टूडेंट्स, 9th क्लास का लेसन नंबर 10 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द न्यू डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस। लेसन नंबर 10 है ये तुम लोग का 9th क्लास में, उसे मैं आज समझा रही हूँ। उसमें हमको पढ़ना है टॉपिक्स नंबर 1 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इम्पोर्टेंट components of computer, different types of software, importance of information communication in science and technology and opportunities in the field of computer। आप सभी को तो मालूम ही होगा कि कोविड-19 के चलते हमारे स्कूल 1.5-2 साल से बंद है और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ही हम आपको पूरा नॉलेज देते हैं, पूरी स्टडी आपकी करा रहे हैं। आप लोग भी इसका मीडिया का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके ही अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और अपना कोर्स को पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस कितना है हमारे लाइफ में, ये अभी हमको समझ में आ रहा है ये पेंडेमिक में। अब मेरे से ज्यादा तो आप लोग को भी मालूम होगा कि हाउ टू यूज मोबाइल एंड हाउ टू यूज कंप्यूटर। फिर भी मुझे लेसन लेना है, मैं आपको कुछ यहाँ पे पढ़ के बताती हूँ कि विच डिवाइस डू वी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर कलेक्शन, शेयरिंग, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज करते हैं। हमारे फिंगर टिप में मोबाइल आ गया, हमारे फिंगर टिप में कंप्यूटर आ गया। हम इस मोबाइल और इस कंप्यूटर के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को अपने एक ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल विलेज के रूप में आ गया है। सब लोग हम उसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हर चीज हमको अवगत है, हम आत्मसात करना चाहते हैं और उसको पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके बिना अभी हमारी स्टडी कैसी है, ऑनलाइन स्टडी पूरी चल रही है और ऑनलाइन या तो कंप्यूटर, मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से ही होता है। तो टू डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी या टू डेवलप नॉलेज या अपने पर्सनली डेवलप करने के लिए आज की जनरेशन में सभी को ये इस नॉलेज का होना आवश्यक है। हमको मालूम है द टर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या कहलाता है ये ICT? इंक्लूड्स, क्या आता है इसमें, ICT में क्या आता है? कम्युनिकेशन डिवाइस। ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या ICT, इसमें क्या आता है? कम्युनिकेशन डिवाइस and the use of those device as well as the service provided with their help। ये डिवाइस जो है, कम्युनिकेशन का डिवाइस है, उनकी सर्विस किस प्रकार हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग में, अपने पास जो रहते हैं उनको हम कैसे इससे उसकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं विद देयर हेल्प। द स्टोर इंफॉर्मेशन जनरेट ड्यू टू द एडवांस यानी जो स्टोर इंफॉर्मेशन है वो जनरेट करते हैं इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग एट ए ट्रिमेंडस रेट। टू डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इफ वी इग्नोर दिस एक्सप्लोजन इन इंफॉर्मेशन, द नॉलेज दैट वी हैव विल बिकम आउटडेटेड। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं या उसके थ्रू, उसके साथ साथ हम नहीं जा रहे हैं, देखो कोई 20% आगे बढ़ सकता है, कोई 40%, कोई 60%, अकॉर्डिंग टू तुमको जैसा आ रहा है कंप्यूटर, उसके माध्यम से तुम उसको आगे आगे ले जा सकते हो। तो हमारा जो नॉलेज है वो क्या रहेगा, आउटडेटेड। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज, रोज नया नया नॉलेज आता है, रोज नई नई बातें उसमें आती है एंड डेवलपमेंट आता है। अगर उस डेवलपमेंट के
चलेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, आउटडेटेड। बुक में है थिंक अबाउट इट, हाउ इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट फॉर डीलिंग द एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये इम्पोर्टेंट कैसी है, तो डिवाइस कौन कौन से यूज करते हैं, इसमें कौन कौन से डिवाइस यूज किए जाते हैं। डिफरेंट डिवाइस आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन, फॉर कम्युनिकेटिंग, क्लासिफाइंग, सेविंग, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग डिवाइस का उपयोग होता है। एंड टू मैनेज इंफॉर्मेशन, द टेलीफोन इज यूज्ड फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग विथ समवन। आज ये मोबाइल, मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ अपनी क्लास के अंदर और बाद में मैं इसको शेयर करूंगी नेट के माध्यम से आप लोग के पास, और आप लोग उसे पढ़ेंगे तो ये क्या हो गया, मैंने जो जानकारी यहाँ पे हासिल किया है तो ये मैं आपको दे रही हूँ थ्रू विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेट के माध्यम से, तो वो भी कम्युनिकेशन में ही आता है। अब बुक में देखिए पेज नंबर 108 में टेबल दिया हुआ है, नेम ऑफ द डिवाइस। डिवाइस को हिंदी में बोलते हैं उपकरण, तो उपकरण में आएगा कंप्यूटर एंड लैपटॉप। बहुत आवश्यक नीड हो गई है हमारी। जैसे पहले स्कूल में हम लोग क्या लेके जाते थे, स्कूल कॉलेजों में जाते हैं बैग लेके जाना है, बैग में कॉपी किताबें लेके जाना है, वैसे ही आज कंप्यूटर लैपटॉप हमारे लिए बहुत इसेंशियल हो चुका है। देन है मोबाइल, ये हमारा मोबाइल बहुत काम का है, सब चीज इसमें आती है और सब चीज अगर आप लोग को हैंडल करते आना चाहिए तो अच्छे हमारा ज्ञान वर्धित करने के लिए मोबाइल बहुत ही यूजफुल वर्क, परंतु हम पढ़ाई के साथ साथ उस पर साइड का वर्क भी करते रहते हैं जो हार्मफुल है ना। तो जो यूजफुल है, जिससे हमको फायदा हो रहा है, ऐसी चीजें हमने अडॉप्ट करनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी में तुमको बहुत आगे हो, ये बात सब ठीक है, परंतु ये कहीं कहीं पहले वो आते थे ना कि इट इज वर्ड्स, और ये वर्ड्स है कि क्या है, ये वर्ड्स भी हो सकता है। क्यों? अगर तुम उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वो गलत है, परंतु वो हम उसको अच्छी तरह से यूज करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर कलीग्स या और नियर एंड डियर, तो इट इज वेरी गुड फॉर अस। नेम ऑफ द डिवाइस कंप्यूटर एंड लैपटॉप। व्हाट इज यूज फॉर, आपको सबको मालूम है इसका यूज क्या होता है। वेयर इज इट यूज, हर जगह यूज होता है ये। एंड बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स यूजेस, बहुत बेनिफिट है, बता सकते हो। पेंडेमिक में हमारे जो स्टडी हो रही है इसी के माध्यम से होती है। देन सेकंड है मोबाइल। मोबाइल तो हमारे साथ कहीं ना कहीं लेके, जैसे मोबाइल हम जहाँ चले वहां इसको ले जा सकते हैं। हमारे घर में जो लैंडलाइन है वो मोबाइल नहीं कहलाएगा, वो एक ही जगह फिट है, बट ये मोबाइल हमारे साथ साथ चलता है। इट इज, मोबाइल क्या है, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की देन है ना। देन रेडियो, ये भी इंफॉर्मेशन देता है अपने को। एंड टेलीविजन से, ये तो आउटडेटेड जैसे है कि हम आज मोबाइल हमारे अपने पास है तो मोबाइल पे हर चीज अटैच होती है। जो अभी नए नए मोबाइल आया है उसमें हर चीज अटैच है, तो हम एक मोबाइल के माध्यम से हर चीज को आत्मसात करके अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। कंप्यूटर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज कंसिडर्ड टू हैव गॉन थ्रू 5 जनरेशन। 5 जनरेशन यानी 5 जनरेशन पहले ये क्रिएट हुआ। कंप्यूटर वॉज क्रिएटेड, यूज हुआ है, 5 जनरेशन क्रिएट हुआ है, और फर्स्ट कंप्यूटर का यूज हुआ है बिटवीन 1946 एंड 1959। किसके बीच में? 1946 और 1959 के बीच में फर्स्ट कंप्यूटर का यूज हुआ, एंड इट इज सेड टू बी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। 1946 और 59 के बीच में जो पहला कंप्यूटर इन्वेंट हुआ जिसका यूज होने लगा, इट इज नोन एज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। द ENIAC
computer was made in this period. Walls were used in its construction. वो जो कंप्यूटर था बहुत बड़ा था, उसमें वॉल नट बोल्ट ऐसा सब कुछ लगाया जाता था एंड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम. ये जो पहले जनरेशन कंप्यूटर था ये बहुत बड़ा था, इसमें वॉल यूज होती थी और ये इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी. That generate heat and computer would shut down many times. अब ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम होती थी तो वो हीट जनरेट होती थी वहां पे, और हीट के मारे कभी कभी 2 घंटे 1 घंटा 3 घंटा चलाने के बाद वो फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर हमको क्या कर देना पड़ता था, बंद कर देना पड़ता था, क्योंकि वो बहुत हीट हो जाता था, गर्म हो जाता था. टूडेज कंप्यूटर आर 5th जनरेशन कंप्यूटर. आज जो हमारे पास छोटे छोटे कंप्यूटर्स है, टैब है, लैपटॉप है, ये सब 5th जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं. द एंट्री ऑफ कंप्यूटर इन ऑल फील्ड इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज बीन पॉसिबल ओनली ड्यू टू द इंक्रीज स्पीड ऑफ कंप्यूटर. पुराने जमाने का जो पहला फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसकी स्पीड कम थी और वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था. तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के कारण वो गर्म जल्दी होता था, हीट जल्दी हो जाता था और ब्लास्ट होने के डर के कारण उसको हर 2 घंटे के अंदर बंद करते थे. परंतु आज का जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं, कंप्यूटर बोलो चाहे लैपटॉप बोलो चाहे टैब बोलो, ये 5th जनरेशन का कंप्यूटर है और हर फील्ड में, किराना दुकान से लेके हर दुकान में हमको कंप्यूटराइज कंप्यूटर दिखाई देता है. क्योंकि उसकी स्पीड बहुत अधिक है. तो ये इसकी वैल्यू क्यों इंक्रीज हुई? ड्यू टू स्पीड ऑफ कंप्यूटर. इन विच फील्ड ऑफ वर्क वी सी कंप्यूटर्स बीइंग यूज्ड. हर फील्ड में हमको कंप्यूटर यूज दिखाई देता, चाहे कपड़े की दुकान में जाओ चाहे किराने की दुकान में जाओ, तुमको हर चीज आज की अपने टाइम से बिल निकलते हैं कंप्यूटर से. इतनी ये डेवलप हो गया है. तो क्या, हाउ डज कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? बुक पे पेज नंबर 109 में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है. इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट में क्या आते हैं? All types of information data is entered in the computer through this unit. Generally, a keyboard is used to enter data or information. Input unit में क्या होता है? कीबोर्ड के द्वारा, कीबोर्ड आप सबको मालूम है, इस कीबोर्ड के द्वारा जो जो इंफॉर्मेशन तुमको वहां डालनी है तुम वहां स्टोर कर सकते हो. सेकंड है प्रोसेस. दूसरा है प्रोसेसिंग यूनिट. ये प्रोसेसिंग यूनिट में आता है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU यूनिट यानी आउटपुट. अब फिर है आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट में क्या आते हैं? रिजल्ट, सॉल्यूशन, आंसर इज इवेंचुअली सेंड टू द आउटपुट यूनिट. जनरली स्क्रीन मॉनिटर और प्रिंटर यूज एज ए आउटपुट यूनिट. आउटपुट में क्या होता है? स्क्रीन यूज में आती है. अब इम्पोर्टेंट कंप्यूटर डिवाइस, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. पहला है मेमोरी. इज द प्लेस ऑफ स्टोरिंग डाटा. सबको मालूम है, फिर भी मैं बता दी यहाँ पे कि व्हाट इज मेमोरी. मेमोरी इज द प्लेस ऑफ डाटा obtained from the input and also generate solution or answers by the computer. कि क्या क्या तुमने उसमें मेमोरी में डाला है और उसको जनरेट करना है. There are 2 types of memories in computer: internal memories and external memories. The internal memory is of 2 types: RAM, random access memory. इंटरनल मेमोरी 2 प्रकार की होती है. रैंडम एक्सेस मेमोरी विच क्रिएट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कैन फंक्शन ओनली एज लॉन्ग एज इट सप्लाई विद द इलेक्ट्रिसिटी. दूसरी है ROM, रियल ओनली मेमोरी. द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर कैन ओनली बी रीड ओनली मेमोरी. तो वो खाली रीड कर सकते हैं. वी कैनॉट मेक चेंज टू द इंफॉर्मेशन ओरिजिनली स्टोर्ड हियर.
हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो दो इंटरनल मेमोरी दो प्रकार की, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ROM रीड ओनली मेमोरी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको पूरी तरह से मालूम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? दिस इज अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स अ मीन कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द पर्सन वर्किंग ऑन इट। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में है? कम्युनिकेशन और जो उसको वर्क कर रहा है उसके बीच में रहता है। इट इज कॉल्ड DOS, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। वी कैनॉट यूज अ कंप्यूटर विदाउट इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर ऑपरेटिंग नहीं होगा तो हम उसका यूज कैसे करेंगे? देन प्रोग्राम, प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स। प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर, जो स्टोर करते हैं, जो नए नए प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम। एंड डाटा एंड इंफॉर्मेशन, अनप्रोसेस्ड फॉर्म में डाटा इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर में होती है। अब हम कल पढ़ेंगे, आज ही कल पढ़ेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इस सबको आप मालूम है कि टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर कंसिस्ट ऑल दी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स यूज्ड इन कंप्यूटर। जितने मैकेनिकल पार्ट, जितने इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर रिफर्स कमांड गिवन टू द कंप्यूटर। जो कमांड कंप्यूटर को दिया जाता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन सप्लाई टू इट, जो हम उसमें इनपुट करते हैं ना, रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर एनालिसिस। यानी जो हम इनपुट किया और उसका रिजल्ट आता है एनालिसिस करने के बाद आउटपुट, वो सब क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर। अब उसमें फॉर्म कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसकी जानकारी आपको सभी को है। मैं कल आपको बताऊंगी डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रिडिक्शन, कलेक्टिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। इसकी जानकारी आपको कल मैं थोड़ा सा दूंगी। तो ये लेसन अपना यहाँ पे कल कंप्लीट हो जाएगा। कल 9th क्लास का पेपर भी है, साइंस 1 का। सभी विद्यार्थियों ने पेपर आवश्यक बनाना है, क्योंकि अपनी जो कोर्स, अपना जो पेपर है ना, इसी के भरोसे आएगा और आपको टेस्ट देना अनिवार्य है। ठीक है, थैंक यू।